हेलो एवरीवन, तो आ गए हम एक और वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारी वीडियो आज की जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है वो हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या प्रूव करना है एक्सरसाइज में हमें कि कोई आपको नंबर दिया हुआ है उसको रेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रेशनल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रेशनल राइट कर लेंगे, क्योंकि यदि रेशनल प्रूव नहीं हुआ तो वो हमारा क्या होगा, फिर वो रेशनल होगा। रेशनल का मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू एंड देन इट कैन आल्सो बी द रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर होती है। यदि कोई भी डेसिमल के बाद लगातार चलता हुआ जा रहा है, जैसे 0.31478 मतलब जो वो है नंबर वो रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को, कहीं ना कहीं नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, जो वैल्यू खत्म नहीं होने में आ रही है, तो ऐसे वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसको रेशनल लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो रेशनल की फॉर्म होती है वो क्या होती है, P अपॉन Q। क्या होती है? P अपॉन Q। तो सबसे पहले हमको वो नंबर क्या मानना होगा, रेशनल नंबर मानना होगा। कि यदि वो रेशनल प्रूव नहीं हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल प्रूव हो जाएगा फिर डायरेक्टली। ठीक है, तो √5 को हमने क्या मान लिया, रेशनल। और हमें पता है कि जो रेशनल की फॉर्म होती है वो क्या होती है, √5 इक्वल्स टू P अपॉन Q। मींस जो रेशनल की फॉर्म है वो हमारी अपॉन में प्रेजेंट होती है, फ्रैक्शन को प्रेजेंट होती है P अपॉन Q, जिसमें से जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारे 0 के इक्वल में नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पर ये जो P और Q है, ठीक है, यहाँ पर या फिर आपके ये दो अलग अलग इंटीजर्स भी होते हैं, तो P और Q माना है, तो यहाँ पर आपका P और Q कैसे होने चाहिए, वो दोनों इंटीजर्स आपके कोप्राइम होनी चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या है सर? कोप्राइम का मतलब है कि उनका HCF 1 के इक्वल हो। HCF 1 के इक्वल हो। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, कोप्राइम का मतलब जिनका HCF 1 हो। अब सर HCF का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई भी दो वैल्यूज ली, एक आपने प्राइम नंबर ले लिया, एक आपने प्राइम नंबर ले लिया, मान लीजिए 7, एंड दूसरा आपने कंपोजिट नंबर ले लिया। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर का मतलब जिसके केवल दो फैक्टर हो। अब मुझे ये बताइएगा, क्या 7 और 8 का कोई भी ऐसा फैक्टर होगा जो इन दोनों का कॉमन होगा? तो वो कौन सा फैक्टर है? केवल 1। केवल 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को डिविजिबल करेगा, मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये होता है उसका कॉमन फैक्टर। तो 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स। क्लियर है? तो जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो या फिर जिनका HCF 1 आए, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो लास्ट में प्रूव होने वाला है, ये ऐसा प्रूव होने वाला है लास्ट में कि जो √5 है हमने रेशनल नंबर माना है, जिसमें जो P और Q है वो हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर। मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा ऐसा नंबर ना हो जिससे ये वैल्यू डिवाइड हो जाए। लेकिन इसमें क्या आने वाला है, ऐसा एक और नंबर आने वाला है जिससे कि ये आपको P और Q को डिवाइड करेगा। तो यदि वो दूसरा नंबर और आ जाएगा तो इसका मतलब उसके दो फैक्टर हो गए, एक और नंबर खुद होगा, तो इसका मतलब दो से ज्यादा फैक्टर है, और यदि दो से ज्यादा फैक्टर है तो कहीं ना कहीं हम उसको रेशनल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, तो दोनों ही क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हमें क्या करना है, अंडर रूट को यहाँ से हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, इसकी तरफ भी और RHS में भी। तो हमने इसको भी स्क्वायर कर दिया, दूसरी तरफ P अपॉन Q को भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अंडर रूट से जब स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो केवल हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। देन हमारा RHS में क्या है, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। RHS में किसकी वैल्यू है, ये हमारी P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया है दोनों तरफ हमने। तो 5 इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। देन उसके बाद में क्या होगा, ये जो Q स्क्वायर डिवाइड में है, ये है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि जो हमारी डिवाइड की टर्म्स होती हैं वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे Q स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड में है, तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। देन इक्वल में क्या बचेगा, हमारा P स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 5 एक ऐसी वैल्यू है जो P स्क्वायर को डिवाइड कर रही है। फिर से एक बार कि 5 एक ऐसा नंबर है जो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और एक थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि यदि वो इसके स्क्वायर के नंबर को डिवाइड करेगा तो वो कहीं ना कहीं उसके P की वैल्यू को भी, मतलब उस इंटीजर को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो मैंने लिखा है 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स P। इसका मतलब इसके स्क्वायर की वैल्यू को वो डिवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं वो उस इंटीजर को भी आपका डिवाइड कर रहा होगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है कि 5 ने कहीं ना कहीं इस इंटीजर, जो P वाला इंटीजर है, इसको भी डिवाइड कर दिया, मतलब इसका फैक्टर आ गया P का। अब यदि हम Q का और प्रूव कर दें तो कहीं ना कहीं इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, 1 तो सबका होता ही है, देन 5 और हो जाएगा और वो नंबर खुद भी होगा।
ठीक है, तो 3 फैक्टर आ जाएंगे, और जो 3 फैक्टर है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर हमारे नहीं है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल प्रूफ हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं लौट के, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला जो है मतलब क्या है कि 5 में कोई ऐसा नंबर होगा, हमें नहीं पता क्या है वो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, यदि उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वही तो p के बराबर है, इसका मतलब वही तो उसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा, ये एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, कि जो p है वो एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं है, वेरिएबल है, तो हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली, जो कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेगा, तब कहीं ना कहीं वो वैल्यू हमारी p के बराबर होगी, ठीक है, मतलब p इक्वल्स टू 5c आपने लेट कर लिया। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है p इक्वल्स टू 5c, इसको आपको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर 5q स्क्वायर तो है ही हमारा, p की जगह हमको क्या रखना है 5c, तो ये p का स्क्वायर है, इसका मतलब 5c का स्क्वायर हो रहा होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर किया हमने, 5q स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में चल ही रहा है हमारा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यू गॉट द 25, और c का स्क्वायर किया तो c स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 5 था, इससे ये 25 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में जाता, तो मैंने एक स्टेप कम कर दिया, डिवाइड में जाने के बाद भी ये कैंसिल आउट करता है इसको, ठीक है, तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब क्या देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से हमारी ये जो 5 थी, 5 जो नंबर है इंटीजर सॉरी, वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सेम वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि जो 5 है नंबर, वो कहीं ना कहीं हमारे q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और मैंने अभी बताया था कि यदि वो किसी के भी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कोई भी इंटीजर, इसका मतलब कि वो उस q को भी, मतलब उस इंटीजर को भी डिवाइड कर रहा होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो 5 है वो हमारा p को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p को भी डिवाइड कर रहा है, और q स्क्वायर मतलब q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक फैक्टर और आ गया 1 के अलावा। अब इसके कितने हो गए, 2 फैक्टर तो ये हो गए, एक वो नंबर खुद होने वाला है, क्योंकि वो नंबर हमें तो नहीं पता है, ठीक है, तो वो दो इसके क्या हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमको क्या देखने को मिला कि 5 इज आल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, कि ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है, किस किस का, p और q का। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था, क्या माना था कि जो √5 जो है वो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारा कोप्राइम होना चाहिए, लेकिन ये कोप्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 1 के अलावा 5 और फैक्टर आ चुका है, तो यदि 5 फैक्टर और आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा एजम्पशंस था, दिस मेक्स आवर एग्जम्पशंस रॉन्ग, ये हमारे एजम्पशंस को गलत साबित करता है। इसका मतलब नॉर्मल सा यही है कि यदि वो रेशनल नहीं है तो √5 की ये जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, हमारी इरेशनल होने वाली है। क्या होने वाली है, इरेशनल होने वाली है। तो केवल यही हमको प्रूव करना था कि √5 जो है वो इरेशनल वैल्यू है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है।